बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज सर सऊद। मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इसकी एक्सरसाइज है 3.1 और पेज नंबर 121 पर मौजूद है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15। इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 और एक 16 भी दोनों सिमिलर है और इसका एक ही टॉपिक है, वो टॉपिक डिफाइन करूंगा। टॉपिक के बाद सवाल की तरफ आऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की जाने। टॉपिक का नाम है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करें ए बी सी। अब ऑर्थो सेंटर से मुराद क्या है? The point of concurrency of altitudes of a triangle is called orthocenter। या फिर ऑर्थोसेंटर का एक नाम और भी होता है जिसको मैंने अंडरलाइन करके एरो बना के लिखा है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड या फिर ऑर्थोसेंटर, दोनों के मतलब एक ही होगा। आइए देखते हैं कि इसके मीनिंग किस तरीके से आते हैं। एक वर्टेक्स ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सामने वाली साइड पर, सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन, वो कहलाती है आपके पास एल्टीट्यूड लाइन। फिर दूसरा वर्टेक्स कोई भी ले ले, बी ले ले या सी ले ले, बी ले लिया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करें सामने वाली साइड एसी पर, वो भी सामने होगी परपेंडिकुलर साइड पे और वो भी एल्टीट्यूड होगा। ये दो एल्टीट्यूड्स जो आपने ड्रॉ किए हैं ये एक ही पॉइंट पर कट करते हुए जाएंगे और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने नाम दिया है ऑर्थो सेंटर का। तो ये हमारा टॉपिक है ऑर्थो सेंटर का। करना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 में, और 15 के 3 पार्ट्स है और 16 सिंगल है। इसमें करना ये होगा, आपको एक ट्राइंगल दी जाएगी और ट्राइंगल की 3 साइड्स की इक्वेशन गिवन होंगी। उनकी मदद से आपको ये ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 की जाने बढ़ रहा हूं। इसका पहला पार्ट का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर रहे हैं ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के फॉर्म जो बन रही है बाय द लाइंस, लाइन से। पहले पार्ट में आपको 3 इक्वेशन दे दी है साइड्स की। ठीक है। अच्छा, अब जरा और से देखिएगा, हम सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन की जानिब सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद लिखेंगे कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी हैविंग इक्वेशन ऑफ साइड्स आर गिवन एज। पहली वाली जो इक्वेशन दी जाएगी इसको लाइन L1 सपोज कीजिएगा, सेकंड वाली को L2 सपोज कीजिएगा, थर्ड वाली को L3 सपोज कीजिएगा और एक रफली डायग्राम बना लीजिएगा ट्राइंगल एबीसी। AB साइड जो है L1 होगी, BC साइड L2 होगी और AC साइड जो है L3 होगी। तो यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि L1 क्या है, इक्वेशन ऑफ साइड AB को रिप्रेजेंट कर रही है, L2 जो है इक्वेशन ऑफ साइड BC को रिप्रेजेंट कर रही है और L3 इक्वेशन ऑफ साइड AC को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब हमने तो ये सब डाटा लिखा है, अभी हमने वर्किंग स्टार्ट नहीं की। अब वर्किंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आ रही है आपको फॉर इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करने जा रहे हैं, पहली वाली फ्रॉम वर्टेक्स ए से। अब डायग्राम में देखिएगा, वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड लाइन जो सामने वाली साइड बीसी पर परपेंडिकुलर होगा। तो अब जरा देखिए डायग्राम में ये जो पॉइंट है ये किन दो साइडों से मिलकर बन रहा है, L1 और L3। तो आपको याद होगा कि हमने इसी एक्सरसाइज में एक मेथड पढ़ा था कि के मेथड पढ़ा था। के मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये पॉइंट के लिए हमें L1 और L3 इस्तेमाल करना पड़ेगा यूजिंग के मेथड, यानी यूजिंग L1 प्लस के L3 इज इक्वल टू 0। आपने L1 और L3 उठाकर इसमें रिप्लेस कर देंगे। ये दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। अब सिर्फ के मालूम करना है, के लिए वर्किंग करना पड़ेगा। तो पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लो, आप के को इस तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, 5kx माइनस 3ky प्लस 2k इज इक्वल टू 0। यहां से आपने x जहां जहां पे वहां से कॉमन निकाल लेना है
और y जहां पे होगा y कॉमन निकाल लेना है। तो ये बनेगा 1 प्लस 5k इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3k इंटू वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इट इज ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में यहाँ पे देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयरिंग करके a1 कोफिशिएंट निकाल लें और a2 निकाल लें। a1 किसके बराबर है 1 प्लस 5k के बराबर, b1 बराबर 1 माइनस 3k के बराबर। अच्छा इसके बाद क्या करना है आप, इसके बाद ये काम करना है कि आपको नजर भी आ रहा है कि ये वाला जो एल्टीट्यूड है वो कौन सी लाइन पे परपेंडिकुलर है, L2 पे। डायग्राम को देखिएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 इज परपेंडिकुलर है टू L2, L2 आपने लिख दी। फिर L2 को आपने कंपेरिजन किया इसकी जनरल फॉर्म से, कैसे किया, इट इज ऑफ द फॉर्म a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। कंपेयर करेंगे जनाब तो आपके पास a2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, b2 की वैल्यू -3 आ जाएगी और c2 आप निकाल लें, ये संभाल ली होगी, खैर मैंने निकाल दी है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। क्या है भाई, a1 मल्टीप्लाई बाय a2 प्लस b1 मल्टीप्लाई बाय b2 इज इक्वल टू 0। आपने क्या काम करना है, a1 b1 a2 b2 की वैल्यूज को इस वाली फॉर्मूले में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड को रिमूव करूंगा, पहले k की कीमत फाइंड आउट करूंगा, इसके बाद मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालूंगा। फिर यही काम दोबारा वर्किंग करेंगे, किसके लिए, बी वर्टेक्स के लिए सारा काम करेंगे। फिर दो इक्वेशन आएंगी तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्थोसेंटर आएगा। अब मैं ये वाला टॉपिक यहां से रिमूव कर रहा हूं। अच्छा अब मैं यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस माइनस प्लस 3 9k इज इक्वल टू 0। अब 5k प्लस 9k 14 क्या हो गया बेटा, ये -2 इज इक्वल टू 0 और यहां पे देखिएगा 14 ऑफ k इज इक्वल टू 2, 2 मतलब 2, 2 7 is 14 और k की वैल्यू आ जाएगी 1/7। अब आप ये काम करेंगे कि इस k की वैल्यू को 1/7 को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1 इज बाय z और x प्लस y माइनस 6 प्लस 1/7 इंटू 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 7 यहां पे एलसीएम आ रहा है, 7 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7x प्लस 7y माइनस 42 प्लस 7 से कैंसिल 5x माइनस का 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 7 और 5 12x, ये प्लस का 4y हो जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाय इसको 4 से कर दीजिए, 4 से तो 3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दीजिए। ये आपके पास एक जो है एल्टीट्यूड की लाइन आ जाएगी जो वर्टेक्स ए से हमने ड्रॉ की है। अब यही सारी वर्किंग हम बी के लिए काम करेंगे, तो यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं यहां पे एक काम करता हूं कि ये हेडिंग यहां से मिटा रहा हूं, इसके बाद मैं वर्टेक्स बी की हेडिंग डाल रहा हूं।
अब b बटे टू देखिए, ये सामने वाली साइड L3 पे परपेंडिकुलर होगी और किसके दरम्यान से पास हो रही है, L1 और L2। तो यहां पे यूजिंग के मेथड L2 और L1 और L2 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहां पर रिप्लेस करूंगा और सिंप्लीफाई करता हूं। अब देखिएगा L1 की वैल्यू x प्लस वाई माइनस सिक्स प्लस के इंटू L2x माइनस थ्री वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन नंबर टू का नाम दीजिएगा। अब देखें x प्लस वाई माइनस सिक्स प्लस के एक्स माइनस थ्री के इंटू वाई माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो। यहां से बेटा आप वन प्लस के इंटू एक्स प्लस वन माइनस थ्री ऑफ के इंटू वाई और ये माइनस सिक्स माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और आप लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, ये इस शक्ल में है। अब देखिए यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं और यहां पर अब देखिए यहां पे एक काम कर लीजिए कि ये इस फॉर्म में है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करिए a2 और b2 की वैल्यू निकालें, a2 इज इक्वल टू वन प्लस के और b2 इज इक्वल टू वन माइनस थ्री के। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन नंबर टू इस परपेंडिकुलर है लाइन L3 पर। डायग्राम में देखिएगा L3 में लिख लेता हूं 5x माइनस थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और ये लाइन और ये डायग्राम को भी मैं रिमूव कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो अब इट इज ऑफ द फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करके आप a2 की वैल्यू निकालें 5, b2 माइनस थ्री के बराबर है। अब परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन लगा लीजिए, यूजिंग परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन। तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू जीरो। यहां पे वैल्यूज पुट कर दिए। अब देखिए a1 यहां पर, अच्छा ये जो है a1 होगा, ये b1 होगा और ये, ठीक है। अब आप यहां रिप्लेस कर दीजिए, वन प्लस के और फाइव प्लस b1 वन माइनस थ्री के और b2 माइनस थ्री होगा इज इक्वल टू जीरो। अब मैं एक काम कर रहा हूं, वो काम ये करता हूं कि इसका सॉल्यूशन यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ये फाइव वन फाइव प्लस फाइव के हो जाएगा, फिर माइनस थ्री और प्लस का नाइन के इज इक्वल टू जीरो।
ये 14 ऑफ के हो जाएगा, यहाँ से +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 14k इज इक्वल टू -2, और ये 7k की वैल्यू माइनस का 1/7। यानी कि इसके बाद आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद k की वैल्यू को हम उठा के 2 में पुट करते हैं, पुट इन 2, तो 2 इज एम्प्लाइज दैट ये वाली इक्वेशन है। अब देखिए x प्लस वाई -6 -1/7 इंटू x -3y -2 इज इक्वल टू 0। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो 7x प्लस 7y माइनस का 42, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस का 3y और +2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 7 में 6x हो गया, प्लस का 10y हो गया, -40 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 से डिविजिबल है, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3x प्लस 5y -20 इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन नंबर बी का नाम दीजिए। ए और बी दो आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स को, इसके बाद सिर्फ ऑर्थो सेंटर हमारा फाइंड आउट करना बाकी है। मैं यहां पर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हेडिंग डाल रहा हूं, फॉर ऑर्थो सेंटर देखिए हमें y को अगर रिप्लेस करना है तो हमें क्या का, या 3 को रिप्लेस करना है इन दोनों को, तो 1 माइनस a माइनस बी कर दूंगा मैं। तो a क्या है 3x प्लस वाई -10 इज इक्वल टू 0, और यहां पे 3x प्लस का 5y -20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 4y और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, और 4y इज इक्वल टू 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर a या b में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा और वो पॉइंट मिल जाएगा। अब मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, इसके बाद देखिएगा कि पुट इन ए में पुट कर दें, तो a इज एम्प्लाइज दैट 3x और प्लस का 5/2 और -10 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें यहां पे, 3x प्लस का 5 -20/2 इज इक्वल टू 0, 3x -15/2 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू +15/2, 3 1 3 3 5 15, और x की वैल्यू 5/2। सो ऑर्थो सेंटर x, y, x आया 5/2 और y 5/2। ये आपका रिक्वायर्ड ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं।
नए सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए आप देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।